जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। षडाला जी ग्रंथ के आधार से अपना स्वाध्याय चल रहा है। कल ये चर्चा चल रही थी कि पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई, अव्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को हुई। तो वास्तव में इन तीनों में पर द्रव्य से भिन्न आप, ये महत्वपूर्ण बात है। तो कल इसी को आधार बना के अपन ने विश्लेषण किया था, चर्चा की थी कि वो आप क्या है ना? उस आप को पकड़ना है ना, क्या विनोद जी? मतलब पर द्रव्यन में तो बहुत सारी चीजें हैं, 6 द्रव्य हैं। तो कल अपन ने उदाहरण लिया था कि मैं बोलता हूं, याद आ गया ना? तो अब जो ये शब्द हैं ये तो सीधा सीधा भाषा वर्गना है, और जो बोलने का भाव है वो राग भाव है। ये कवि भाव। हाँ, लेकिन इसके साथ ही जानना देखना भी दर्शन ज्ञान गुण का परिणमन चल रहा है, और भी अनंत गुणों के परिणमन चल रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर मुख्य रूप से अपन ये 3 चीजें लेके चल रहे हैं। एक शरीर आश्रित क्रिया, पूरी शरीर का परिणाम, एक आत्मा का वैभाविक परिणाम जो कि कर्म के निमित्त से हो रहा है, ऐसा औपाधिक भाव है ना, और एक दर्शन ज्ञान स्वाभाविक भाव। तो अब इसमें चाहे बोलने रूप प्रवृत्ति है, चाहे सुनने रूप प्रवृत्ति है, अब उसमें भी ऐसे लगा लो क्या है? तो ये आप में किसे शामिल करता है, सवाल ये है ना। दर्शन ज्ञान को शामिल नहीं करता है, क्या कहा? ये पूरा का पूरा ये तो शरीर की प्रवृत्ति या ये जो वैभाविक भाव है, बस पर उसको लेगा बस। ये मैं ख्याल में आ गया ना। तो इसमें सम्यक दर्शन का विषय तो आया ही नहीं, ख्याल में आ गया ना। तो अब रुचि किसकी? या तो देह की रुचि या उस वैभाविक भाव की रुचि। क्या ख्याल में आई बात? और सबको अपने अपने जो रागादि भाव हैं उन्हीं में ही बहुत अपनापन है। क्या समझ में आई बात? यानी जो आपके अपने स्पेशल राग है ना, कि मैं ये सुनता हूं, मुझे ये पसंद है, आगे समझ में नहीं आई, मुझे दूसरी चीज पसंद नहीं है,
तो वो जो आपके जो जहां आपका जो राग विशेष काम कर रहा है, तो आप उससे अपनी पहचान करते हो। समझ में आ गया ना? तो यहां किसमें रुचि चल रही है, ये पकड़ने की बात है। क्या देह के प्रवृत्ति, देह की प्रवृत्ति में रुचि चल रही है, ये मैं हूं, या जो ये रागादि भाव है ये इनकी रुचि चल रही है, ये मैं हूं, आप हूं, या इन सब से भिन्न जो दर्शन ज्ञान में चैतन्य तत्व है, ये उसकी रुचि है कि ये मैं हूं। आई समझ में कि नहीं आई? यहां आप में रुचि, क्या कहा, यानी ऐसी रुचि कि यही मैं हूं, ये श्रद्धा और उसी की प्रति समर्पण भाव, क्योंकि समर्पण वहां होता है जहां अपनापन होता है ना? तो ये निश्चय सम्यक दर्शन, और अपने को आप रूप जानना और पर को पर रूप जानना, ये क्या है? निश्चय सम्यक ज्ञान। आगे समझ में? और अपने में लीन होना, ये निश्चय सम्यक चाहिए। अब देखो, ये पहला काम अगर आपने कर लिया, ये कौन सा? कि पर द्रव्य से भिन्न आपको निकाल लिया आपने, क्या कहा, और केवल ये मैं, आई समझ में कि नहीं आई? तो उसी की तो श्रद्धा होगी, उसी का तो ज्ञान होगा, उसी की तो, उसी में तो मगनता लीनता होगी ना। क्या कहा? ये बहुत सारे बालक हैं स्टेज पर, 50 बालक हैं। अब उन 50 बालकों में अपना बालक देखना है। अब आपने देख लिया, ओ हमारा बालक है, क्या कहा, 50 बालक हैं वहां, उनमें से आपने अपने बालक को पहचान लिया। अब वो सब रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं तो भी लक्षण से पहचान लिया, ये हमारा बालक है। तो ये हमारा बालक है, अन्य नहीं, ये सम्यक ज्ञान, यही हमारा बालक है, अन्य में उसकी कोई कल्पना नहीं है, संशय नहीं है, बिल्कुल भी शंका नहीं है, इस सम्यक दर्शन। और बस बाकी गौण, और बस अपने बालक में ही मगन है आप, लीन है। ख्याल में आ गया? इस समय क्या, तो जैसे अभी ये दृष्टांत दिया, ऐसा होता है कि नहीं होता? पहले ये देखो, वो ये समझे कि ये संभव भी है कि नहीं है। तो ये देखो ना पहले कि इतने बालक, उन बालकों में एक बालक मेरा, और वो ये, ऐसे ही यहां बहुत सारे द्रव्य भाव, और उनमें ये मैं। तो ये शब्दात्मक रूप से जानकारी में आना अलग बात है। समझ में आ गया क्या? सभी कल्प ज्ञान में, और उसकी पहचान होना फिर दूसरा स्टेप है, और फिर उस पहचान पूर्वक उसका भाव भाषण होना, और फिर उसका वेदन करते हुए ये मैं हूं, यही मैं हूं। आगे समझ में गया? पहचान और भाव भाषण में क्या फर्क रहा? हाँ बराबर, बहुत अच्छा प्रश्न किया कि पहचान भाव भाषण में क्या फर्क रहा। कि देखो, एक तो आपने किताब में से रट लिया है ना, कि मोमबत्ती होती है, एक दिया सलाई होती है, दिया सलाई से मोमबत्ती को जलाया जाता है, ठीक। तो अब आप ना तो मोमबत्ती को पहचानते, ना दिया सलाई को पहचानते, ठीक। बस आपने जैसे पढ़ा रटा वैसे सुना दिया, और बिल्कुल हूबहू सुना दिया, तो आपको तो पूरे नंबर मिल गए। लेकिन अगर कहीं जो है अंधेरा हो जाए, आप समझ गए ना,
क्या कहा? वो कार्यकारी नियम। तो बहुत सारी चीजें वहां रखी हैं। अब आप ही नहीं पहचानते इनमें मोमबत्ती कौन सी है, माचिस दिया सलाई कौन सी है। आगे समझ में कि नहीं आगे? तो आपने चित्र आदि के माध्यम से माचिस को भी पहचान होगी आपकी, ऐसी माचिस होती है। किसी को जलाते हुए देखा है, मोमबत्ती देखी है, समझ में आ गया ना। और वो फिर ये पहचान होगी। अब पहचान पूर्वक जब आप उसमें उसकी प्रवृत्ति करेंगे, ख्याल में आइए, तो वो भाव भाषण पूर्वक आपको वो फीलिंग आएगी जो केवल चित्र से पहचान होने के से नहीं आई थी। बात समझ में आया ना? पहचान में फीलिंग है ना, है पहचान में भी फीलिंग है थोड़ी बहुत। देखो, पहचान एक तो नाम आदि सीखना, एक लक्षण आदि जानना। समझ में आ गया ना? तो कोरा नाम जान लिया आपने और लक्षण के भी नाम जान लिया आपने, लेकिन वो लक्षण जैसे कि नमक खारा होता है, खारा कैसा, उसकी पहचान होना चाहिए। अब पानी होता है तो पानी खारा नहीं होता है, तो उसमें नमक घोलेंगे तो पानी कैसा हो जाएगा? कि खारा हो जाएगा। तो आपने उसके साथ व्याप्ति बैठाई ज्ञान में, तो आपको उसका भाव ख्याल में आया। बात समझ गए कि नहीं? अब फिर उसके बाद आपने अपने पानी में नमक घोला और पिया, ये अनुभव से प्रमाण हो गया। तो समझ में आ गई बात? एक तो कोरा शब्दात्मक विचारना हो गई, आ रही है समझ में बात? उनने सिखाया, उनने सुगुरु पढ़ा में प्रेम सो यहू पढ़े मन लाए, सुआ बत्तीसी वाली बात तो केवल शब्दात्मक हो गई। उसे ना तो जाल पता है क्या है, ना उसे चुगे का पता है, ना उसे शिकारी का पता है, इन्हें कुछ नहीं पता आपसे। पहचान से प्रयोग चालू हो गया एक तरीके से। नहीं नहीं, देखो ये पहचान भी दो प्रकार की, आप समझिए ना। कि जैसे मान लो एक बालक है, ठीक है, अब उसे ए फॉर एप्पल टीचर ने सिखाया, ठीक, अब वो भी बोलता है फॉर एप्पल, लेकिन उसे पहचान नहीं है। आप समझिए ना, एक क्या कि उसको तो वो चित्र दिखाया और उसे देख के कह देता है ए फॉर एप्पल, ये एप्पल है। बात समझिए कि नहीं? लेकिन इसके बाद भी और पहचान होती है कि एप्पल कैसा होता है, उसे खाने से क्या लाभ होता है, और उसमें और विशेष उसका मनन चिंतन चलता है। समझ में आ गया ना? तो उसके बारे में पूरा का पूरा जानना, ठीक, गहराई बनना, उसका स्वरूप ख्याल में आना, तो वो जितना जितना चलेगा अंदर में, तो उतनी उतनी वो पहचान और स्पष्ट होती है। ख्याल में आया ना? थोड़ा प्रैक्टिकल फर्क है, ख्याल में आया, उसका भाव ख्याल में आता जा रहा है। ठीक है कि नहीं? ऐसा ठीक है। अब फिर जब वो असली एप्पल लेके उसके आधार पे और उसे खाता है, वो वेदन हो गया। ठीक है, समझ गए बात? तो यहां पर जिसको अभी नामादि नहीं पता है, तो पहचान किसके आधार से करेगा? ठीक, और ये भी जरूरी नहीं है, बहुत सारे जंगल में ऐसे भी लोग होते हैं उन्हें नाम नहीं पता है, लेकिन पता है ये बहुत स्वादिष्ट फल है और ये इसको खाया जाता है और हम खाते हैं। बात समझ में आएगी नहीं है? ऐसे जीवादि सात तत्वों के नाम नहीं जानते हैं, लेकिन उसका भाव पहचानते हैं और भाव पहचान के वो अपना प्रयोजन साधते हैं। आगे समझ। लेकिन अभी जहां ये चर्चा चल रही है, ये सुनना सुनाना पढ़ना पढ़ाना चल रहा है, तो अपने लिए ये अपेक्षा रखी जाती है कि पहले नाम आदि सीखे, क्योंकि तरीके से हो ना। अब जब दुनिया के तो नाम आदि सीखता है और जो अपने प्रयोजन की चीज है उसके नाम नहीं सीखे, तो
आप समझे कि नहीं बात? तो यहाँ जिन पर द्रव्यों से भेद ज्ञान करना है, तो ऐसे जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, अब आगे आएगा जब उसका कारण सो व्यवहारों करेंगे ना, तो वहां आएगा जीव, अजीव, तत्व, आश्रव, और फिर अजीव में आएगा। ख्याल में आ गया क्या नहीं? अजीव तत्व की जो चर्चा की है, वो अजीव तत्व की चर्चा इसमें आई है। देखो छंद क्रमांक 7 में आई है। चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के है, उद्गल पंच बरन, रस गंध सो फरस बसु जाके है। जिय पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठत होए अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। तो अब वहां पर जब विशेष समझाएंगे ना, तो वो सब आएगा कि जिनसे उसे भिन्न करना है। यहाँ तो अब सीधी एक बात बता दी है, और चूंकि अभी जितने लोग सुन रहे हैं उन सबके ख्याल में, तो अपन यहाँ भी थोड़ा सा लेके चल रहे हैं ना मूल मुद्दे की बात को भी। तो बात क्या चल रही कि इन द्रव्यों के बीच हमें उसमें से आपको निकालना है। तो आप कौन है? हम आत्मा है। लेकिन यहां देखना है, तो उसके लिए थोड़ा सा इशारा किया। ठीक है, देखो मैं यहां पर आज की चर्चा में थोड़ा सा प्रवचन सार जी की चरना नियोग चूलिका का आधार लेकर के और स्पष्ट करना चाह रहा हूं। ये 232 नंबर की गाथा है, उससे पहले ये चर्चा की है। अब श्रामण्य जिसका दूसरा नाम है, ऐसे एकाग्रता लक्षण वाले मोक्ष मार्ग का प्रज्ञापन है। ख्याल में आ गया ना? किसका? मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग क्या है? ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। वो अपनी बात चल रही है। तो देखो क्या कहते हैं उसमें, प्रथम उसके माने मोक्ष मार्ग के मूल साधन भूत आगम में व्यापार कराते हैं। ख्याल में आ गया ना? हाँ। मतलब कि श्रामण्य जिसका दूसरा नाम है, उसी को श्रामण्यता कहते हैं। जो मोक्ष एकाग्रता लक्षण वाला जो मोक्ष मार्ग का जो विषय है, ख्याल में आया ना? उसका जो वाच्य है, भाव है, प्रज्ञापन है, तो उसी का दूसरा नाम श्रामण्य है। श्रामण्यता कोई शरीर की क्रिया का नाम नहीं है कि बाहर से अपने को नग्न दिगंबर वेश दिखाया है तो वो श्रामण्यता है। वो तो बाह्य लक्षण है, क्योंकि जहां एक 3 चौकड़ी कषाय का भाव होगा, महानियम से बाहर में ऐसा द्रवलिंग होगा ही होगा, क्योंकि ऐसे द्रवलिंग के बिना 3 चौकड़ी कषाय का भाव रूप भावलिंग नहीं आता है। समझ गए? तो अब देखो क्या कहते हैं उसमें, प्रथम उसके मूल साधन भूत आगम में व्यापार कराते हैं। श्रवण एकाग्रता को प्राप्त होता है। 232 गाथा। एकाग्रता किसके होती है? कि पदार्थों के निश्चयवान के होती है। जिसको निश्चय कहां से होता है? कि आगम के द्वारा होता है। इसलिए आगम में व्यापार मुख्य है। समझ गए ना? प्रथम तो श्रवण वास्तव में एकाग्रता को प्राप्त ही होता है। एकाग्रता किससे आई? वो कि पदार्थों के निश्चयवान की ही होती है। अब एक चीज बताओ मुझे, आप उदाहरण लेके चल रहा हूं, आप माताएं बहनें रसोई घर में काम करती हैं, तो आपके एकाग्रता पूर्वक काम होता है ना? ये क्या कि जैसे दाल साग में नमक डालना, अजवाइन डालना, जीरा डालना, तो कैसे होता है वो?
अनेकाग्रता क्यों नहीं होती है, विकल्प क्यों नहीं होते हैं? कि आपको उन पदार्थों का और उसके स्वरूप का निश्चय है। समझ गए कि नहीं? लौकिक में भी जिसको पदार्थ का निश्चय होता है तो उसे उस संबंध में कोई विकल्प नहीं होते। क्या समझ में आया? अब यहां भी देखो मोटे तौर से, जैसे मान लो कि एक द्रव दूसरे द्रव का करता हरता नहीं है, ये पुद्गल है, इसमें जान पना नहीं है, मेरे में जान पना है, मैं पुद्गल नहीं हूं, मैं जीव हूं, ऐसा निश्चय है। तो पहले कहां से हुआ ये निश्चय? आगम से हुआ। तो जब ऐसा निश्चय होगा तो जहां देखना जान पना है तो वो उसके निश्चय से, उसके लक्षण की पहचान से वहां एकाग्रता होगी। और जिसमें जान पना नहीं है वो मैं नहीं हूं, तो उसका कोई विकल्प नहीं होगा। तो एकाग्रता इसके बिना नहीं आएगी। ख्याल में आ गया ना? तो देखो क्या कहते हैं यहाँ, और पदार्थों का निश्चय आगम द्वारा ही होता है, इसलिए आगम में ही व्यापार प्रधानतर है, दूसरी कोई गति नहीं है, कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। उसका कारण ये है कि वास्तव में आगम के बिना पदार्थों का निश्चय नहीं किया जा सकता। अपन टीका पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगम ही जिसके त्रिकाल, समझ गए ना, तीन लक्षण प्रवृत्ति हैं, उत्पाद व द्रव्य रूप, ऐसे सकल पदार्थ सार्थ के यथा तथ्य ज्ञान द्वारा सुस्थित अंतरंग से गंभीर है। ख्याल में आ गया? अब जो आगम में जो चर्चा है, ये आगम किसके द्वारा वर्णित है? कि सर्वज्ञ भगवान के द्वारा वर्णित। समझ में आ गया ना? तो उसमें जितने भी पदार्थों का ज्ञान कराया जाएगा वो एक तो यथार्थ है और सुस्थिर है, निश्चित है वो। इसलिए आगम ही समस्त पदार्थों के यथार्थ ज्ञान से गंभीर है, और पदार्थों के निश्चय के बिना एकाग्रता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि जिसे पदार्थों का निश्चय ही नहीं है वह, समझ गए ना? तो अब वहां देखो क्या होगा, अब निश्चय करने की आकुलता आएगी। समझ में आया? कि आपको अब दाल, किताब पढ़ रहे हो, मान लो दाल साग में नमक डालना है, आपको निश्चय नहीं है नमक का, तो क्या होगा कि भैया नमक कौन सा होता है? आकुलता खड़ी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आपको विधि का निश्चय नहीं है तो आकुलता खड़ी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कदाचित निश्चय करने की इच्छा से आकुलता प्राप्त चित्त के कारण सर्वतः दोलायमान होने से अत्यंत तरलता प्राप्त करता है। तो जिसके स्वरूप निश्चय नहीं होता उसके अंतरंग में चंचलता आती है। समझ में आ गया ना? एकाग्रता नहीं आती। दूसरा पॉइंट, कदाचित करने की इच्छा रूप ज्वर से परवश होता हुआ, है ना, ये जो पर में कुछ करने की इच्छा रूप भाव है, इसे ज्वर लिखा है, आकुलता रूप है ये जैसे शरीर का ज्वर होता है ऐसे प्रत्येक इच्छा आत्मा का ज्वर है? विश्व को स्वयं सृजन करने की इच्छा करता हुआ विश्व व्यापार रूप परिणमित होने से, यानी बाह्य पदार्थों में प्रवृत्ति करने के विकल्प रूप होने से, समझ, प्रतिक्षण क्षोभ की प्रकटता को प्राप्त होता है ना? अभी गाथा नंबर 232 बताया था मैंने, गाथा नंबर 232 प्रवचन सार जी की, उसकी टीका पढ़ रहा हूं मैं। और नंबर 3, कदाचित भोगने की इच्छा से भावित होता हुआ विष को स्वयं भोग रूप ग्रहण करके राग द्वेष रूप दोष से कलुषित चित्तवृत्ति के कारण
इष्ट अनिष्ट विभाग द्वारा द्वैत को प्रवर्तित करता हुआ प्रत्येक वस्तु रूप परिणमित होने से अत्यंत अस्थिरता को प्राप्त होता है। अब जब आपके पर द्रव्यों में ये अच्छा, ये खराब, ये अच्छा, ये खराब, तो इससे क्या होगा? जब आपको पर द्रव्यों में एक ज्ञान में निर्णित ये बात पड़ी है, इस बात का निश्चय है कि अमुक इष्ट है, अमुक अनिष्ट है, तो अब तत्व संबंधी आपके व्याकुलता आएगी कि नहीं आएगी? समझ गए कि नहीं समझ में? अस्थिरता आएगी कि नहीं आएगी? और जिनके ज्ञान में ये है कि पर द्रव्य हमारे लिए ना तो इष्ट है और ना अनिष्ट है, एक व्यक्ति हमारी प्रशंसा कर रहा है तो हमारे लिए इष्ट नहीं है, एक व्यक्ति हमारी निंदा कर रहा है हमारे लिए अनिष्ट नहीं है। वो उसका स्वतंत्र भाव है, वो उसका स्वतंत्र भाव है। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? तो अब ये निश्चय होने का फल क्या होगा कि स्थिरता। हमारे ज्ञान में क्या रहेगी? स्थिरता। हम परेशान नहीं होंगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? जैसे पुराना उदाहरण है, एक गांव में हाथी आता है तो पीछे से कुत्ता भौंकते हैं कि नहीं भौंकते? लेकिन हाथी घबराता है क्या उनके भौंकने से? ए भैया विनोद जी, काम नहीं लग रहा। हाथी आकुलित होता है, व्याकुलित होता है? ये नहीं होता। वो तो अपने मदोन्मत्त चाल से चलता है, कुत्ते भौंकते रहते। समझ में आया? तो ऐसे ही जो साधक जीव है वो तो अपनी आराधना में रत है। क्यों? क्योंकि उसे पदार्थों का निश्चय है। पर पदार्थ नहीं, खोटा चोखा नहीं, सुख दुख देने वाला। ख्याल में आ गया क्या नहीं है? इष्ट अनिष्ट ही तो लेकिन जिसको ये निश्चय नहीं है और जो इष्टनिष्ठ विभाग द्वारा द्वैत को प्रवर्तित करता हुआ प्रत्येक वस्तु रूप परिणमित होने से अत्यंत अस्थिरता को प्राप्त होता है, इसलिए उस अनिश्चयी जीव के, जैसे आगम के द्वारा वस्तु स्वरूप का निश्चय नहीं है, कृत निश्चय, निष्क्रिय और निर्भोग, ऐसे भगवान आत्मा को, जो कि युगपद विश्व को पी जाने वाला होने पर भी विश्व रूप न होने से, यानी सारा लोक ज्ञान में झलके तो भी उस रूप नहीं होने से एक है, उसे नहीं देखने से सतत व्याग्रता ही होती है, एकाग्रता नहीं। ख्याल में है? और एकाग्रता के बिना श्रामण्य सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जिसके एकाग्रता नहीं है वह जीव यह अनेक ही है ऐसा देखता, श्रद्धान करता हुआ उस प्रकार की प्रतीति में अभिनिविष्ट होता है। अभिनिविष्ट होता है माने आग्रही होता है। तो अब देखो यहाँ यह अनेक ही है, आगे ना। अब वो यहाँ पर बहुत सारे द्रव्यों का मिला हुआ सब कार्य चल रहा है, तो अब उसके निमित्त से अनेक प्रकार की पर्याय होती है। तो मैं ये अनेक ही हूं ऐसा आग्रह रहता है। किसका? इसका जो तत्व का निश्चय नहीं है जिसको। कहा हूं? किसका? अज्ञानी का। ख्याल में आ गया ना? तो अब पर द्रव्य से बिना आपकी रुचि कहां से आएगी उसे? तो उसे तो अनेक की रुचि रहेगी कि नहीं? ये चीज समझ में आ रहा है ना? तो देखो क्या कहते हैं, वह जीव, कौन सा जीव? जिसे निश्चय नहीं है, वह जीव यह अनेक ही है। ख्याल में आया? समझ में आ गया ना? अब इसकी अनेक अवस्थाएं हैं, तो अनेक ही है। सम्यक ज्ञान क्या कहता है कि अनेक भी है और एक भी है। क्या मतलब? कि ये महिला एक भी है
वो तो जो है सो है, लेकिन अनेक भी है। कैसे? जिसको जन्म दिया उस बच्चे की अपेक्षा से माँ है, जिसके संग ब्याह के आई है उसकी अपेक्षा से पत्नी है। भाई की अपेक्षा से। समझ में आया? सहोदर भाई बहनों की अपेक्षा से बहन है। क्या कहा? जिनसे उत्पन्न हुई है उनकी अपेक्षा से बेटी है। आगे और ये कुछ भी नहीं है, जो है सो है, तो एक है। अपेक्षा से अनेक है। तो सापेक्ष नहीं जानता वो। यह अनेक ही ऐसा देखता, श्रद्धान करता हुआ उस प्रकार की प्रतीति में आग्रही होता है। समझ गए? यह अनेक ही है ऐसा जानता हुआ उस प्रकार की अनुभूति से भावित तो होता है। क्या कहा? ये मिथ्या ज्ञान हो गया, वो मिथ्या श्रद्धा हो गई। यह अनेक ही है इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ के विकल्प से खंडित चित्त सहित, यानी आकुलता, ये मिथ्याचारी हो गया, सहित सतत प्रवृत्त होता हुआ उस प्रकार की वृत्ति से दूर स्थित होता है, लीन नहीं होता अपने स्वरूप में। इसलिए उसे एक आत्मा की प्रतीति, अनुभूति, वृत्ति स्वरूप, सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र, परिणति रूप, प्रवर्तमान जो दृषि ज्ञप्ति वृत्ति रूप आत्म तत्व में एकाग्रता है, उसका अभाव होने से शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति रूप श्रामण्य ही नहीं होता। क्या समझ में आ गया? ख्याल में आ गया? ये तो शरणान योग चूली का है ना, तो श्रामण्यता की मुख्यता से ये बात कही जा रही है। लेकिन श्रामण्यता कहो या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहो, एक ही बात है। आगे समझ में आया? तो अपने यहाँ पर क्या चल रहा है? निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप चल रहा है ना। तो देखो, ख्याल में आ गया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ मोक्ष मार्ग जिसका दूसरा नाम है, ऐसे श्रामण्य की सर्व प्रकार से सिद्धि करने के लिए मुमुक्षु को भगवान अरहंत सर्वज्ञ से उपज्ञ शब्द ब्रह्म में, जिसका की अनेकांत रूपी केतन प्रकट है। ये बहुत बढ़िया शब्द है। क्या? अनेकांत रूपी केतन चिन्ह। अब वो समय सार जी में लिया ना 5वीं गाथा की टीका में, क्या कहा? स्याद मुद्रा से चिन्हित अनेकांतमयी केतन प्रकट है, उसमें निष्णात होना चाहिए, प्रवीणता होना चाहिए, पारंगत होना चाहिए उसमें। ख्याल में आ गया? अगर ऐसा नहीं है तो उसके कर्मों का क्षय नहीं होगा। कैसे हो जाएगा भैया? समझ में आ गया? तो यहाँ से ये जो गाथाएं हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, रत्नात्रय से संबंधित है सारी गाथाएं। ठीक है? अब ये 233 नंबर की गाथा में भी यही बात की है कि इसलिए सर्वज्ञ कथित आगम का सेवन करना चाहिए। ये प्रेरणा 233 में दी है, और 234 में तो आगम चक्षु साहु ये चर्चा की है कि साधु आगम चक्षु है ना। हाँ, सर्व प्राणी तो इंद्रिय चक्षु वाले हैं, है ना। हाँ, देव अवधि चक्षु हैं और सिद्ध सर्वतः चक्षु हैं और साधु आगम चक्षु हैं। ख्याल में आ गया ना? तो ये 234 नंबर में बात कही है, और 235 में ये बात कही है कि समस्त पदार्थ विचित्र गुण पर्यायों सहित आगम सिद्ध है।
ये सारे पदार्थों की चर्चा किसमें है? आगम में है। तो सब पदार्थ आगम सिद्ध है, उन्हें भी वे श्रमण आगम द्वारा वास्तव में देखकर जानते हैं। और पंडित टोडरमल जी ने साफ लिखा है, क्या कहा है कि जो प्रत्यक्ष अनुमान गोचर है, जानने में आते हैं, उन्हें जानता है, बाकी को सब आगम प्रमाण जानता है। लेकिन जो जीवादि सात तत्व का निर्णय है तो वो तो अनुभव प्रमाण है, पहले आगम से जाने और फिर युक्ति से करे और फिर अनुभव से। कि वहां कहते हैं ये मोह राग द्वेष आकुलता रूप है, तो पहले आगम से जाने, फिर युक्ति लगाए कि जहां जहां मेरा अधिक मोह है, जहां जहां मेरा राग अधिक है, जहां जहां मेरा द्वेष कषाय अधिक है, वहां मुझे आकुलता ज्यादा होती है, जहां कम है वहां कम होती है, जहां और पावर भी कम है तो वहां और कम होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, समझिए ना, कि आकुलता की व्याप्ति किसके साथ है? कि आकुलता की व्याप्ति राग आदि भाव के साथ है। हो गया ना? अब उसका प्रैक्टिकल करें कि अपने वस्तु स्वरूप का जो निश्चय किया है, उस वस्तु स्वरूप के निश्चय पूर्वक, है ना, तो जब ये सर्व द्रव्यों का परिणमन को भिन्न पने जानता है, तो फिर इसके अंदर से मोह क्षोभ का परिणाम शांत हो जाता है। बस वही धर्म है। क्या बोला? मोह क्षोभ से रहित साम्य भाव ही धर्म है। यहां आना है आपको, यानी अंतर में मोह क्षोभ के भाव परिणाम चल रहे हैं, क्या कहा, और आपकी बुद्धि भी अंदर से अभिप्राय उस रूप है कि एक परद्रव मेरा है, एक परद्रव अच्छा है, एक परद्रव खराब है। अब भले ही आप आगम को पूरा जानते हो तो भी कुछ नहीं जानते। क्या समझ में? क्या समझिए? तो ये इस प्रकार से बड़ी सुंदर चर्चाएं हैं ये, है ना। अब इसमें मुझे पढ़ाना तो आगे की थी बहुत अच्छी चीजें कि देखो, दो 237 नंबर में देखो, आगम से यदि पदार्थों का श्रद्धान ना हो तो सिद्धि नहीं होती। 237 नंबर की गाथा। क्या कहा? आगम से यदि पदार्थों का श्रद्धान ना हो तो सिद्धि नहीं होती। पदार्थों का श्रद्धान करने वाला भी यदि असंयत हो तो निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। ध्यान से सुनना भी जरा बात। क्या कहा? यानी असंयत है तो निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। मोक्ष मार्ग तो हो गया उसको चालू, लेकिन निर्वाण को प्राप्त नहीं होगा। समझिए ना कि देखो कैसे कहते हैं, आगम जनित ज्ञान से यदि वह श्रद्धान शून्य हो तो सिद्धि नहीं होती, तथा उसके बिना जो नहीं होता, किसके बिना? ये जो आगम ज्ञान है, ऐसे श्रद्धान से भी यदि वह श्रद्धान तो हो गया, यदि वह संयम शून्य हो तो सिद्धि नहीं होती। वह इस प्रकार है, आगम बल से सकल पदार्थों की विस्पष्ट तर्कणा करता हुआ भी, क्या समझ में आ गया? आगम के आधार से उनने सारे पदार्थों का स्वरूप जान लिया है और फिर उसका चिंतन भी करता है, विचारणा भी करता है। ठीक है? यदि जीव
ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है अभी। यदि जीव सकल पदार्थों के ज्ञेयाकारों के साथ मिलित होने वाला विशद एक ज्ञान, समझिए ना, जिसका आकार है कि ये जो आपके ज्ञान में है वो सारा विचारणा चल रहा है और आपका उपयोग कहाँ लगा है? उस विचारणा पे लगा है, तो वो भी एक प्रकार से अभी पर लक्ष्य है ना। देखो देखो समझिए बात। देखो क्या कहते हैं, आगम बल से सकल पदार्थों की विस्पष्ट तर्कणा करता हुआ भी, है ना, यदि जीव सकल पदार्थों के ज्ञेयाकारों के साथ, तो जो आगम से आपने जाना है ना, तो ज्ञान का ज्ञेय क्या बन रहा है? वही पदार्थ बन रहे हैं जो आगम से जाना है। तो ज्ञान और वो ज्ञेयाकार समझ में आ गया, तो उनके साथ मिलाकर के अनुभव कर रहा है। बात पॉइंट समझ में आ गया? हाँ। उनके साथ मिलित होने वाला, है ना, एक ज्ञान जिसका आकार है, ऐसे आत्मा को उस प्रकार से प्रतीत नहीं करता, तो यथोक्त आत्मा के श्रद्धांश से शून्य होने के कारण जो यथोक्त आत्मा का अनुभव नहीं करता, वह ज्ञेय निमग्न, क्या ज्ञेय निमग्न, ज्ञान विमूढ़, समझ में आ गया ना। जीव कैसे ज्ञानी होगा? जिसकी दृष्टि अपने ज्ञान तत्व पे नहीं आई, ए मैं हूं, तो ज्ञानी नहीं होगा। और अज्ञानी को ज्ञेय द्योतक होने पर भी आगम क्या करेगा? समझ में आया? आगम तो ज्ञेयों का प्रकाशक है, तो वो क्या करेगा? इसलिए श्रद्धांत शून्य के आगम से कोई सिद्धि नहीं होती। आगम से उसने सब जान लिया, तो ध्यान से सुनना, आत्मा का स्वरूप भी जो जाना है ना आगम से, तो ये वो आगम से जाने हुए आत्मा के स्वरूप की तो विचारणा करता है। आइए समझ में? वो क्या है? वो वाचक है, और उसका वाच्य क्या है? स्ववस्तु, स्वयं, जो दर्शन ज्ञान रूप से परिणमित हो रहा है, यहां नहीं आता, इसका अनुभव नहीं वेदन करता, यहां अपनापन नहीं आता उसका, परद्रव्य से भिन्न आप में नहीं आता है। क्या कहा? तो जब परद्रव्य से भिन्न आप में नहीं आता है, ये जैसे मैंने बोला था ना, ये चूर्ण में ए नमक, ऐसे यहां बहुत सारे द्रव भाव में ए में। आई समझ में बात? जीभ पे तुम्हारे बहुत सारे मसालों वाला चूर्ण रखा है, और उनमें सारे हैं, जीरे का स्वाद भी है, धनिया का स्वाद भी है, मिर्ची का स्वाद भी है, सब है, लेकिन उसमें ए नमक कौन सा? वो खारा खारा, बस ए नमक। ऐसे यहां ये दर्शन ज्ञान रूप वस्तु अपना पूरा स्वक्षेत्र, तो अपनी चैतन्य सत्ता और उसका जो ये चिन्मय भाव दर्शन ज्ञान रूप परिणमन, बस ए मैं यहां आके टिके, जैसे वो ज्ञान उस खारेपन में टिकता है। कुछ आई समझ में बात? यदि ये काम नहीं हुआ, तो आगम से भी तुमने स्वरूप जाना, तो उससे क्या सिद्धि हुई? बात समझ गए कि नहीं? तो देखो क्या कहते हैं, इसलिए श्रद्धान शून्य आगम से
श्रद्धान शून्य आगम से मतलब आगम श्रद्धान शून्य नहीं है, कि जो श्रद्धान शून्य जीव है उसको आगम ज्ञान से सिद्धि नहीं हुई। आगम ज्ञान तो कर लिया उसने शास्त्रों को पढ़ के, लेकिन हाँ अपनी पहचान नहीं हो पाई, यानी पर द्रव्य से भिन्न आपको नहीं पहचान पाया। उसे किसकी रुचि रही? कि जो आगम से जाना हुआ आत्मा शब्दों में वहां है उसका नाम निक्षेप से जाता। तो वो सब उसका जो है वहीं जाता है, वीर्य वहीं ढलता है, वहां से भिन्न पड़ के यहाँ नहीं आके टिकता अपने में। समझ में आएगा कि जब भी कहेंगे आत्मा तो वो ही आत्मा ज्ञान का की बनेगा जो आगम से निकल गया है। समझ में आ गया कि आत्मा तो उसका जो वाच्य यहाँ स्वयं है, दर्शन ज्ञान रूप परिणमता हुआ, ये नहीं बनेगा। अब पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ये फर्क है। जिसका वो बन गया उसको वो बनता रहेगा, वो तो सीधा तो वो तो यहाँ आके टिकेगा ना अपने में। ये पॉइंट मैं बताना जा रहा हूं। आप में पर द्रव्य से भिन्न आप में आपा है ना, समझ गए कि नहीं? तो अब देखो क्या कहते हैं, आप आगे चलो। और सकल पदार्थों के ज्ञेयाकारों के साथ मिलित होता हुआ है ना, विशद एक ज्ञान जिसका आकार है। ऐसे आत्मा का श्रद्धान करता हुआ भी, अनुभव करता हुआ भी यदि जीव अपने में ही संयमित होकर नहीं रहता तो अनादि मोहराग द्वेष की वासना से जनित जो परद्रव्य में भ्रमण, उसके कारण जो स्वैरणी यानी स्वच्छंदी वृत्ति, ऐसी चिद वृत्ति, ख्याल में आया ना, चेतन की परिणति अपने में ही रहने से वासना रहित निष्कंप एक तत्व में लीन, ख्याल में आया, पर द्रव्यन से भिन्न आपकी रुचि, आपका ज्ञान और आप रूप में लीनता। तो ये एक तत्व में लीन माने आप रूप में लीन। कुछ समझ में आ गई बात? एक तत्व में लीन चिद वृत्ति का अभाव होने से, यानी ये जो लीनता रूप चारित्र है ना, इसका अभाव होने से वह कैसे संयत होगा? है ना, नहीं होगा। और असंयत को यथोक्त आत्म तत्व की प्रतीति रूप श्रद्धान, देखो क्या शब्द डाला है, और यथोक्त आत्म तत्व की अनुभूति रूप ज्ञान क्या करेगा? ये लीनता नहीं हुई तो समझ गए कि नहीं? इसलिए संयम शून्य श्रद्धान से या ज्ञान से सिद्धि नहीं होती। आगे समझ में अधिकारोपचार से मोक्ष मार्ग का, ख्याल में आ गई बात। उसका भी मोक्ष मार्ग नहीं हुआ, होगा। अच्छा होगा तो उसका उपचार करके उसको भी मोक्ष मार्गी कहा है। बाकी अभी तीनों की एकता होगी जब। इससे आगम ज्ञान, तत्वार श्रद्धान, संयतत्व के अयुगपतपने को मोक्ष मार्ग पना घटित नहीं होता। तीनों की एकता हो, ख्याल में आ गई बात। तो इसलिए यहाँ पर निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जो एकता है वो शिवमग जानो, उसे मोक्ष मार्ग जानो। आगे ख्याल में क्या नहीं आगे? तो अब देखो यहाँ क्या कहते हैं, है ना, क्लियर हो गया आपको? आचार्य के शब्दों में प्रवचन सार जी के आचार्य कुनकुन की गाथा है ना, और टीका के आधार से अपन ने चरणानियोग टूलिका के अधिकार से ये चर्चा ली है। तो यहाँ यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र
ख्याल में आ गया ना। तो ये निश्चय से क्या है उसकी बात आ गई कि इन्हें अपने शुद्धात्म स्वरूप का श्रद्धान, शुद्धात्म स्वरूप का ज्ञान और उसी अपने में लीन, क्या तो उसका नाम है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग। ठीक है, तो अब वो बात अपनी यहां पर चल रही है। पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि, ख्याल में आया है? पर आप रूप को जान पनो और आप रूप में लीन रहे, तीनों में आपा है। आपा है। तो अब ये जो आपा है, उस आपा की पहचान पहले, अब हम 7वें अधिकार में सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण वाला रेफरेंस ले में तो वहां पर क्या लिखा है पंडित जी ने, है ना, कि जिसको उपदेश आदि का निमित्त मिला और उसके अंतरंग में ऐसा लगा, ओहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, ख्याल में आ गया ना, और मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा था और इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े ही काल की है, इसलिए मुझे यहाँ सर्वनिमित्त मिले हैं और मुझे अपने को इन सब बातों को समझना चाहिए। तो वो क्या करता है कि पहले नामादिक सीखता है, फिर क्या करता है कि लक्षणादिक जानता है, समझ में आया कि नहीं है, और फिर क्या करता है, फिर एकांत में बैठ के उसका विचार करता है, क्या कहता है। तो इन सब के आधार से वो आपा को पहचान पाता है, और जब वो आपा को पहचान लेता है तब ये सारे द्रव्यों से भिन्न, क्या आपकी श्रद्धा खड़ी होती है कि वास्तव में ये जो शब्द निकल रहे हैं ये मैं नहीं, ये क्या है, ये तो भूतल का परिणाम है, ये बोलने का भाव ये मैं नहीं, ये क्या है, ये तो राग का विपाक है और उसके का स्वाद लेती हुई ये जो चैतन्य का जो चिद विकार है, समझ गए कि नहीं, तो वो भाव राग है, क्या क्या, तो जो आत्मा ने उसका अनुभव किया ना, तो वो भाव है, वो भाव राग, और वो जो द्रव प्रत्यय उसका जो स्वाद वो द्रव्य राग, क्या समझ में आएगी, उदय रूप है, द्रव प्रत्यय का उदय, हाँ उदय है उसका, तो उसने उस उदय से जुड़ के उसका अनुभव किया, तो अनुभव किया तो जो यहाँ अनुभव हुआ वो भाव राग, ख्याल में आ गया। इनको सबको जो जानने वाली ज्ञात्रता है, बस मेरी तो वो है, आई समझ में। तो ऐसी अपनी ज्ञात्रता को, अपने दर्शन ज्ञान स्वरूप को जानता हुआ उन सब से भिन्न पढ़ के जो ये जो उपयोग है, जब अपना निश्चय कर लेता है और निश्चय ज्ञान पूर्वक अपने में आके निमग्न हो जाता है, तो फिर वो किसी कर्म के उदय को न जानता हुआ न देखता हुआ प्रवर्ता है, समझ में आया कि नहीं आया, अपने ही स्वरूप को देखता जानता हुआ प्रवर्ता है, उनमें भिन्नपने देखता हुआ जानता हुआ प्रवर्ता है, अपने से अभिन्नपने होता हुआ देखता जानता हुआ प्रवर्ता है, अपने में लीन होता हुआ प्रवर्तता है। तो ऐसा जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र है, ये वास्तव में मोक्ष का मार्ग है, ख्याल में आ गया। तो अब जो पहले छंद में ये बात आई थी ना, क्या आई थी कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग, मग माने रास्ता, मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण, ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है, ख्याल में आ गया ना। सो द्विविध विचारो, उसका स्वरूप हम यहाँ दो प्रकार से विचार करेंगे कि उसमें जो यथार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है, वो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और जो उसका कारण है वो व्यवहार है, ख्याल में आ गया। तो अब यहां पर निश्चय की बात करी अभी,
कि वास्तव में तो अपने ही स्वरूप को अपने रूप श्रद्धा करके जान के और उसी में मग्नता, बस एकाग्रता, वो ही नियम से निर्वाण तक ले जाने वाला मोक्ष का मार्ग है। लेकिन ऐसा निश्चय मोक्ष मार्ग जब प्रकट होता है उससे पहले कुछ और होता है। क्या समझ में आया विनोद जी? क्या कहा है? तो क्या होता है? क्या होता है कि उसका विचार होता है, उसे पूर्वचर व्यवहार क्या होता है, उसका क्या होता है? विचार होता है ना? पहले आगम से जानकर उसकी श्रद्धा होती है, आगम जनी श्रद्धा होती है, फिर उसको युक्ति का अवलंबन लेता है, तो वो और उसमें जचती है बात अंदर में। हाँ, और फिर इन सब में परिवर्तित हुए जब दर्शन मोह का उधर उपशम होता है, एक ही काल है। दर्शन मोह के उपशम से ये हुआ ऐसा नहीं, वो उसका कर्ता कर्म नहीं है, निमित्त नैमित्तिक है। इधर वो अपने स्वरूप के विचारणा में उपयोग करते 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 उसके समीप हो जा रहा है। ये अंतर्मुख पुरुषार्थ चल रहा है, ये इसका परिणाम है चेतन का, और उसके निमित्त से उधर दर्शन मोह के उपसमाधि हो रहे हैं। ये निमित्त नैमित्तिक है, वो कार्य कर्म का अपनी योग्यता से हो रहा है। बात समझ में आ गया क्या? दो द्रव्यों में तो अत्यंत भाव है, जीव में और पुद्गल में अत्यंत भाव है कर्म में, लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे इसके राग परिणाम अनुभव करता है तो उधर वो आकर के कारमान वर्गणाएं चिपक जाती है। ख्याल में आ गया? उसका निमित्त पा करके जीव वो राग रूप भाव राग रूप होता है। तो ऐसा परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध चलता है। अब बात समझिए। तो इधर ये स्वरूप की जितनी जितनी विचारणा चलती है इसके भाव भाषणा पूर्वक, एक विचारणा तो उसकी भी है। एक कौन सी जो अभी पढ़ी थी प्रवचन सार जी से, कि आगम का जान करके उसी को ही गे बना बना करके उसका विचार चलता रहता है, उसे जो जाना है। ख्याल में आया ना? उसका जो वाच्य है वस्तु वहां नहीं आता, इधर नहीं आता, वो इसका अनुभव वेदन का पुरुषार्थ नहीं चलता उसको। समझ गए विनोद जी क्या कहा? लेकिन जो सम्यक के सन्मुख है उसका चलता है, और जिसका चलता है वो ही सम्यक के सन्मुख है। ख्याल में आ गया क्या? नहीं? तो बात क्या चल रही थी? अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को हुई। क्या कहा? ए निश्चय मोक्ष मार्ग का हेतु है। हेतु है माने निश्चय मोक्ष मार्ग, यानी जो परद्रव्य से भिन्न आपकी श्रद्धा, आपका ज्ञान, आप में लीनता, ये निश्चय मोक्ष मार्ग है। उससे पहले नियम से ये वाला मोक्ष मार्ग होता है। मोक्ष मार्ग होता है मतलब कि ये जो अब चर्चा चलेगी कि जीवादि सात तत्व का विचार, ख्याल में आया? नियम से होगा। मैं कौन हूं, मैं कौन नहीं हूं, कौन से भाव हित रूप है, कौन से भाव अहित रूप है, भले ही वो नामादि नहीं जाने तो भी उसका भाव भाषण करके हे गे उपादेय का निर्णय उसको होता है। ये नियम से होता है। ख्याल में आया? और इसमें प्रवर्तते हुए जो विशुद्धता होती है वो व्यवहार चारित्र के खाते में जाएगी। आगे समझ में ये नहीं आएगी। तो ऐसा ये निश्चय सम्यक दर्शन होने से पहले, निश्चय सम्यक ज्ञान होने से पहले, निश्चय सम्यक चारित्र के होने से पहले एक पूर्वचर व्यवहार का हो, इसे ख्याल में आया? या इसे ये व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का हो। बात समझेंगे ना? अब एक चीज बताएं हम तुम्हारे से, देखो जैसे पंच महाव्रत का परिणाम है, ये सब है, तो ये कारण और वो कार्य ऐसा नहीं है। वो वाला कौन सा कारण कार्य क्या है कि
इस कारण में से कार्य निकलेगा, वो वाला कारण कार्य नहीं है। होता है। हाँ, लेकिन जिसके बिना वो ना हो उसे भी कारण कहते हैं। ख्याल में आ गया क्या नहीं? द्रवलिंग बिना भावलिंग नहीं हो। क्या समझ में आ गई बात? ये 9वें अधिकार में बहुत खोला है पंडित जी कि ये जो पंच महाव्रत का जो रूप संयम है ना, इसको द्रवलिंग कहा है। समझ में आया? ये व्यवहार चारित्र, ये ना हो तो निश्चय चारित्र नहीं आ सकता। यानी वो द्रवलिंग है और 3 चौकड़ी कसाय के अभाव रूप जो आत्मलीनता है वो भावलिंग है। तो भावलिंग से पहले द्रवलिंग होता ही होता है। ख्याल में आया ना? ये द्रवलिंग हो गया तो भावलिंग अवश्य होगा। ये नहीं। ख्याल में आया ना? यानी एक कारण तो ऐसा होता है कि जो होने पर कार्य होवे ही होवे, और एक कारण ऐसा होता है कि वो कारण ना हो तो कार्य ना होवे। तो यहाँ कौन सा लगेगा? ये व्यवहार ना होवे तो निश्चय ना होवे। व्यवहार से निश्चय नहीं हुआ है। ख्याल में आया कि नहीं? लेकिन इस व्यवहार के बिना भी निश्चय नहीं होता है। इससे भी नहीं होगा। क्या क्लियर हो गया? समझ में आ गया क्या नहीं है? व्यवहार के बिना भी नहीं है, व्यवहार से भी नहीं है। तो ये बराबर आपको पूरी तरह से सही कंसेप्ट ख्याल में आना जरूरी है ना? अभी समय हो गया और विशेष चर्चा अपन बाद में लेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी